हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं जो कि अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन का कार्य होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन का काम किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का काम होता है। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये किससे बने हुए होते हैं? ये इसका एक फिक्स जो रेंज होती है और एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये तैयार होते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक सेल बनती है, सबसे पहले एक क्या बनती है? सेल बनती है। और ऐसी बहुत सारी सेल्स के मिलने से टिश्यू बनते हैं, और ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ के मिलने से फिर क्या बनते हैं? ऑर्गन। और फिर ऑर्गन के मिलने से क्या बनती है? सिस्टम तैयार होता है। तो ऐसे ही हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं जिससे सिस्टम तैयार होता है, जिससे ब्लड है वो सर्कुलेट होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। जैसे इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होते हैं? जैसे हार्ट है, और उसके बाद में ब्लड वेसल्स हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। जिसमें वेन, आर्टरी और इसके अलावा क्या आती है? कैपिलरीज आती है। देखिए इनको एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए ये रही, यहाँ से देखो ये आर्टरी है और ये वेन है, और ये यहाँ पर ये क्या है? कैपिलरीज है। और इसके अलावा हार्ट को हमने देख लिया है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम को तैयार करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो ये रेड कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा ब्लड है? ये प्योर है। कैसा ब्लड है? ये प्योर ब्लड है। और जो ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो ब्लड फ्लो रहा है वो कैसा है? इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मौजूद है, और प्योर का मतलब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ब्लड है जो पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, इसलिए इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब इसमें देखिए हार्ट। हार्ट है वो कितने चेंबर होते हैं हमारे हार्ट के अंदर? 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4। तो इसको एक बार हम ऐसे इस तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखिए एच बनाते हैं। एच बना दिया, फिर इसको ऊपर से और नीचे की साइड में बंद कर देते हैं, फिर पीछे से एक लाइन निकाल देते हैं। कितने चेंबर बन गए? 4। 1 2 3 4। 4 चेंबर बन गए। अब इसमें ये 2 ऊपर वाले हैं और ये 2 नीचे वाले चेंबर हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर भी 2 ऊपर चेंबर हैं और 2 ये नीचे चेंबर हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसमें कितने चेंबर हो गए? 1 2 3 4। 4 चेंबर। हमारा हार्ट कितने चेंबर हो गया? 4 चेंबर। तो ऊपर वाले जो 2 चेंबर हैं वो क्या कहलाते हैं? एट्रियम। मतलब ये क्या कहलाते हैं? एट्रियम। और नीचे वाले दोनों क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल। जो एट्रियम होते हैं वो अपर चेंबर होते हैं ऊपर वाले, और जो वेंट्रिकल है वो लोअर चेंबर होते हैं। ठीक है, नीचे वाले। अब जो एट्रियम है इनका काम क्या होता है? एट्रियम का काम क्या है? एट्रियम है वो ब्लड को रिसीव करते हैं, मतलब रिसीविंग चेंबर है। दोनों ही क्या करते हैं? ब्लड को रिसीव करते हैं। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो दोनों ही ब्लड को क्या करते हैं? पंप करते हैं। मतलब वेंट्रिकल होते हैं पंपिंग चेंबर होते हैं नीचे वाले, और जो ओरिकल या एट्रियम क्या काम करते हैं? ब्लड को रिसीव करते हैं, तो रिसीविंग चेंबर कहलाते हैं। ठीक है। अब जो लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला 2 नंबर वाला, ये लेफ्ट एट्रियम है। इधर वाला क्या हो गया? राइट एट्रियम। ऐसे ही जो लोअर चेंबर है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अब जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इधर वाला, ये वाला क्या है? लेफ्ट पार्ट है, और इधर वाला राइट पार्ट है। ठीक है। अब जो लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला पार्ट, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या काम करता है? प्योर ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है। प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक है। और फिर ये प्योर ब्लड किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको कहाँ पंप कर देगा? बॉडी के अंदर। ठीक है। फिर बॉडी में
रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जहाँ पर ऑक्सीजन को काम में ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया जाता है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे आती है, राइट एट्रियम में। कहाँ पर आएगी, राइट एट्रियम में। इस प्रकार जो राइट एट्रियम है उसने भी ब्लड को क्या किया है, रिसीव किया है। लेकिन इसने कौन से ब्लड को रिसीव किया है, इम्प्योर ब्लड को। किसको रिसीव किया है, इम्प्योर ब्लड को रिसीव किया है। फिर ये इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर भेज दिया जाता है, लंग्स के अंदर भेज दिया जाता है। अब हमने चैम्बर्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब इनको बॉडी तक कौन लेके जाता है और बॉडी से वापस हार्ट तक कौन लेके आता है और हार्ट से लंग्स तक कौन पहुंचाता है और लंग्स से हार्ट तक कौन पहुंचाते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। हम सिर्फ अभी हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं। 2 रिसीविंग जिनको एट्रियम कहते हैं और 2 पंपिंग चैम्बर होते हैं जिनको वेंट्रिकल कहते हैं। अब इसके अलावा इसमें और कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे आउटा वाला पार्ट है, ये क्या काम करता है, प्योर ब्लड को कहाँ हार्ट से लेकर बॉडी तक ले जाने का काम करता है। फिर है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी नाम जहाँ पर भी आ जाता है उसका मतलब होता है लंग से रिलेटेड, तो ये लंग से रिलेटेड है। और यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक है, मतलब ये सूंड के जैसी आकृति होती है जो कि पल्मोनरी जो लंग से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। और उसके बाद में लेफ्ट एट्रियम हमने क्लियर कर लिया है। एरोटिक सेमिलुनर वॉल, जो एरोटिक सेमिलुनर वॉल होता है इसका मतलब होता है, एरोटा का मतलब क्या था, एरोटा से जो प्योर ब्लड है वो बॉडी तक ले जाया जाता है। तो सेमिलुनर वॉल है वो हार्ट से एरोटा के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये वाल क्या नाम है इसका, सेमिलुनर वाल। और ये सेमिलुनर, इसका नाम सेमिलुनर क्यों है, क्योंकि ये अर्धचंद्राकार होता है, जैसे आधे चांद की आकृति होती है उस तरीके का होता है, इसलिए इसको सेमिलुनर कहते हैं। फिर है मिट्रल बाइकस्पिड वॉल। मिट्रल वॉल भी कहते हैं या फिर इसको बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 2 कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो कितनी होती है वो, 2, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल। ये क्या काम करता है, ये लेफ्ट जो ओरिकल है या लेफ्ट एट्रियम है उससे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड के जाने को कंट्रोल करता है या उसको मैनेज करता है, ठीक है। फिर है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हमने देख लिया है। फिर है कार्डियक मसल। कार्डियक नाम जहाँ पर भी आ जाता है इसका मतलब होता है वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से। और ये मसल्स जो हमारी बॉडी में पाई जाती है और जो मसल्स किससे रिलेटेड है, हार्ट से, उनको क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। फिर है वेना केवा। वेना केवा का क्या काम है, वेना केवा है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है हार्ट से किसकी तरफ, जो लंग्स है उनकी तरफ। अब इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड को ये कैरी करने का काम करती है कौन सी, वेना केवा वाली। इन्फीरियर मतलब नीचे वाली और सुपीरियर मतलब ऊपर वाली। तो इसके अलावा ऊपर भी पाई जाती है, इसको सुपीरियर कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, इन्फीरियर कहते हैं। और ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करती है। फिर इसके अलावा देखिए इसमें राइट वेंट्रिकल हमने समझ लिया। फिर ट्राइकस्पिड वॉल, जैसे बाइकस्पिड वॉल पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, वैसे ही राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है जिसमें 3 कप लाइक संरचनाएं पाई जाती है। फिर है पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल। अब ये पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल है, सेमिलुनर का मतलब हम समझ चुके हैं। पल्मोनरी इसलिए क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, लंग्स से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल। और ये क्या काम करता है, ये ब्लड के जो फ्लोइंग है उसको कंट्रोल करता है। मतलब ब्लड है वो आगे की तरफ बढ़ चुका है तो पीछे वापस ना आए उसको कंट्रोल किया जाता है, और कितना ब्लड आगे की तरफ भेजा जाना है उसको कंट्रोल करता है। फिर है राइट एट्रियम, और ये राइट एट्रियम ऊपर वाला पार्ट है। इस प्रकार हमने हार्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है। हार्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, हार्ट 4 चैम्बर होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल पाया जाता है, और राइट एट्रियम के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है। इसके अलावा ब्लड को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बॉडी में जाते समय और लंग्स तक जाते समय इसमें सेमिलुनर वॉल पाए जाते हैं। और इसमें जो हार्ट होता है, हार्ट में कौन सी मसल्स पाई जाती है, कार्डियक मसल्स पाई जाती है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि हार्ट की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने अभी पार्ट मतलब जो चैम्बर पढ़े हैं, चैम्बर से जो ब्लड है वो आगे की तरफ फ्लो होता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो
कैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है, कैसे वो बॉडी तक पहुंचता है, हार्ट तक पहुंचता है, इसको हम समझ रहे हैं। इसमें जो अभी हमने बात की थी, हार्ट कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, ठीक है। इसमें एक तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऐसे इसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब लंग्स से लेकर, एल लिख देता हूँ मैं लंग्स, और बॉडी के लिए बी लिख देता हूँ यहाँ तक। अब लंग्स से लेकर रिसीविंग चैम्बर जो एट्रियम है यहाँ तक ब्लड को कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेन। कौन लेके आती है, पल्मोनरी वेन। और उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर बॉडी तक कौन लेके आती है, आर्टरीज। कौन सी, आर्टरीज। तो इस वाले इधर देखिए, ये आर्टरीज हैं, ये लेके आती है, ठीक है। फिर बॉडी से लेकर हार्ट तक, हार्ट के कौन से पार्ट तक, एट्रियम तक, कौन लेके आती है, वेन। ये वाला इधर वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट है वेन, ये वेन है, ये इम्प्योर ब्लड को लेके आती है। और फिर हार्ट से लेकर लंग्स तक इम्प्योर ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इस प्रकार जो ब्लड है इनके माध्यम से फ्लो होता है। अब जो कैपिलरीज होती है वो क्या होती है, क्योंकि इनकी विड्थ ज़्यादा होती है वेन की और आर्टरी की, इसलिए ये छोटे छोटे पाइप्स जैसे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचाने के लिए। और ये छोटी छोटी जो ट्यूब्स हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। हार्ट बीट किसको कहते हैं, जैसे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन है वो सिस्टोल और डायस्टोल की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है, जैसे हमने हार्ट में देखा था कि 2 वेंट्रिकल होते हैं और 2 एट्रियम होते हैं। अब जो 2 वेंट्रिकल हैं जब वो सिकुड़ते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं सिस्टोल, और जब वो फैलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल लगातार चलते रहते हैं। और इस प्रकार जब सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है तो सिस्टोल के समय लब की आवाज़ आती है, LUB लब। और जब डायस्टोल होता है तब कौन सी आवाज़ आती है, डब की आवाज़ आती है, DUB डब। तो लब डब की आवाज़ आती रहती है। और ये किसकी वजह से होता है, सिस्टोल और डायस्टोल की वजह से होता है। सिस्टोल किसको कहते हैं, जब हार्ट चैम्बर है वो सिकुड़ते हैं, सिकुड़ने से क्या होगा, ब्लड है वो पंप होगा आगे की तरफ आर्टरीज़ में, और आर्टरीज़ में जब ब्लड आगे बढ़ता है और उसकी वजह से जो हमारी नब्ज़ है वो काम करती है, उसको क्या कहते हैं, पल्स। पल्स को हम अपने दाएं हाथ की जो नब्ज़ है उसको अच्छी तरीके से दबाकर महसूस कर सकते हैं। और ये किसके साथ में चलती है, ये हार्ट बीट के साथ में चलती है। और हार्ट बीट किससे रिलेटेड है, सिस्टोल एंड डायस्टोल से। सिस्टोल का मतलब होता है जब हार्ट चैम्बर श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं, तब सिस्टोल होता है, और जब ये फैलते हैं तब डायस्टोल होता है। और इसके दौरान कौन सी आवाज़ आती है, लब और डब की आवाज़ आती है। और इस लब और डब की आवाज़ को किसके द्वारा सुना जा सकता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा, जो कि डॉक्टर्स काम में लेते हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर है स्टेथोस्कोप के द्वारा आपकी जो धड़कन है, हमारी जो धड़कन है उसको चेक करता है, ठीक है। अब जो पल्स रेट होती है वो क्या होती है, पल्स रेट जैसे हम अपने दाएं हाथ की जो कलाई है उसको अच्छी तरीके से दबा के देखते हैं तो उसमें जो नब्ज़ है वो उसमें धड़कन महसूस होती है, इसको क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। और पल्स रेट किसको कहते हैं, पल्स रेट मतलब पर मिनट कितनी बार उसमें धड़कन हो रही है उसी को क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। और जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें पल्स रेट कितनी होती है, 72 पर मिनट होती है। क्या होती है, 72 पर मिनट होती है पल्स रेट। तो एक बार हम सर्कुलेटरी सिस्टम को वापस से डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। जैसे इसमें कैपिलरी को हमने समझ लिया है। कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी होती है बाल के समान छोटी छोटी ट्यूब्स, इनको क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। और इनमें ब्लड फ्लो होता है तो इनको क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरी कहते हैं। पल्मोनरी कैपिलरी मतलब किससे रिलेटेड होती है, जो लंग्स से रिलेटेड जो कैपिलरी होती है उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी कैपिलरी कहते हैं। फिर उसके बाद में पल्मोनरी वेन मतलब ऐसी वेन जो कि किससे रिलेटेड है, लंग्स से, तो उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं।
फिर आउटा वाला पार्ट हमने देख लिया है। आउटा का क्या काम होता है, हार्ट से लेकर बॉडी तक ब्लड को पहुंचाना। फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वही प्योर होता है। तो हमने अभी बात की थी कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि नीले कलर में होता है। और राइट वेंट्रिकल, पोस्ट केवा, राइट एट्रियम से वेना केवा, उसी के जैसा इसमें जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है अंतिम, उसको क्या कहते हैं, पोस्ट केवा, राइट एट्रियम, प्री केवा, प्री केवा मतलब पहले वाला। फिर उसके बाद में आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी। तो इसको डायग्राम की मदद से हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इसकी कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले देखिए, ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर एंटर करती है। क्या, ऑक्सीजन मुंह से होते नाक से होते हुए ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। फिर लंग्स के अंदर एल्वियोली पाई जाती है और उन एल्वियोली की मदद से जो ब्लड है वो आगे की तरफ भेज दिया जाता है हार्ट की तरफ। ठीक है, और वो हार्ट की तरफ किसकी मदद से जाता है, पल्मोनरी वेन से। किसकी मदद से जाता है, पल्मोनरी वेन से। मतलब पल्मोनरी वेन है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है। किसको कैरी करती है, प्योर ब्लड को। प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्योर ब्लड है ये लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन के माध्यम से हार्ट तक पहुंचता है। और हार्ट के कौन से चैम्बर तक पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम तक इसको पहुंचा दिया जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा के माध्यम से इसको बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये आउटा किस में डिवाइड होता है, फिर आर्टरीज में। और इन आर्टरीज और आउटा के माध्यम से इसको बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और बॉडी में फिर कैपिलरीज के माध्यम से हर एक सेल तक या टिश्यू तक ब्लड को पहुंचा दिया जाता है, जहां पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड में मिक्स करके हार्ट की तरफ भेज दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर चला जाता है, राइट एट्रियम के अंदर चला जाता है। राइट एट्रियम से फिर ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा इसको राइट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी आर्टरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी तक वापस लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स तक पहुंच जाती है और हमारे नाक के माध्यम, ट्रेकिया से होते हुए नाक के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। फिर ऑक्सीजन को वापस से ग्रहण कर लिया जाता है और यही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन चलता है ब्लड का। और इसमें जो सर्कुलेशन हो रहा है हमारी बॉडी में वो कैसा सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसमें ब्लड है वो 2 टाइम पास होता है। कहने का मतलब सबसे पहले लंग से लेकर हार्ट तक, फिर हार्ट से लेकर बॉडी तक, तो एक बार हो गया। फिर बॉडी से लेकर हार्ट और हार्ट से लेकर लंग्स तक। इस प्रकार दूसरी बार जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंचने से पहले 2 बार हार्ट से पास होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसमें जो चैम्बर होते हैं और उनके बीच में जो वॉल पाए जाते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो सके और जो ब्लड की एफिशिएंसी है ऑक्सीजन की वजह से वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि पल्स रेट क्या होती है, स्टेथोस्कोप क्या काम आता है, और हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, और ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब आपने अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है।